हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर ये एंसेस्टर गोल्डन गरुड़ बर्ड के सामने नील डाउन हुआ पड़ा था। दरअसल ये जो गोल्डन गरुड़ बर्ड है वो गरुड़ क्लैन का फॉर्मर लीडर है। अब वो ग्रेट एंसेस्टर से पूछने लगा, चलो बताओ कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की। जिसपे ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार केओस थंडर ड्रैगन है। पता नहीं कैसे, लेकिन केओस थंडर ड्रैगन वापस आ चुका है। जब हम ड्रैगन क्लैन के ऊपर हमला करने गए थे उसी वक्त अचानक से केओस थंडर ड्रैगन अपीयर हो गया और उसने हम लोगों को मार मार के हमारा भूत बना डाला। और तो और केओस थंडर ड्रैगन ने हॉर्नबिग डोजो पे भी कब्जा कर लिया, जिस हॉर्नबिग डोजो में लॉर्ड जिन्यू यानी कि आपने पूरा अपना सेटअप बना कर रखा था। लेकिन अब हॉर्नबिग डोजो से आपकी डार्क एनर्जी हट चुकी है, तो अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब आपको ही यहाँ पर कुछ करना होगा। जो सुन के लॉर्ड जिन्यू कहने लगा, अच्छा तो वो केओस ड्रैगन वापस आ चुका है, इसका मतलब उसके पास जेड बटरफ्लाई भी होगा। अगर मैंने जेड बटरफ्लाई को हासिल कर लिया तो मेरी पावर वापस से दोबारा पीक पर चली जाएगी। जो कहने के बाद वो अपने डार्क गोल्डन एनर्जी को रिलीज करते हुए ग्रेट एंसेस्टर से कहने लगता है, अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर तुम थंडर ड्रैगन से जेड बटरफ्लाई हासिल करके मुझे लाकर दे देते हो तो मुझे मेरी पुरानी पावर्स मिल जाएगी, जिसके बाद ड्रैगन क्लैन का कोई भी एंसेस्टर क्यों ना आ जाए, मैं बहुत ही आसानी से उसे खत्म कर दूंगा और फिर पूरे जूलोंग वर्ल्ड में हमारा ही डोमिनेंस होगा। हम ही यहाँ के बादशाह होंगे और हम ही यहाँ के प्रजा होंगे। हमारे अलावा यहाँ पर किसी का भी बोलबाला नहीं होगा। जो कहने के बाद लॉर्ड जिन्यू अपनी डार्क गोल्डन एनर्जी ग्रेट एंसेस्टर के बॉडी में डाल देता है। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि इस एनर्जी के अंदर मेरे सोल का एक टुकड़ा भी होगा, जो कि केओस थंडर ड्रैगन से फाइट करते वक्त तुम्हारी पावर्स को बढ़ाएगा। मतलब कि सीधा सीधा कहा जाए तो वो सोल का टुकड़ा ग्रेट एंसेस्टर की बॉडी को कंट्रोल करते हुए केओस थंडर ड्रैगन से फाइट करेगा। अब लॉर्ड जिन्यू ग्रेट एंसेस्टर से कहने लगा था कि तुम फौरन से इस एनर्जी को अच्छी तरह से अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इस पूरी डार्क गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद सचमुच ग्रेट एंसेस्टर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ वो इविल्स की तरह मुस्कुराते हुए कहने लगा था, अब तो केओस थंडर ड्रैगन मेरे हाथ से नहीं बचने वाला, मैं उसे जान से मार दूंगा। जो कहने के बाद वो फौरन से हॉर्नबिग डोजो के पास आ गया, जहाँ पर आने के बाद वो डोजो का गेट ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त हॉर्नबिग एंसेस्टर का रिमेनेंट सोल इस जगह पर अपीयर होते हुए इससे कहने लगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर आकर तमाशा क्रिएट करने की, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए हॉर्नबिग एंसेस्टर इस जगह पर कई सारे शॉट्स को समन कर लेते हैं। अब हॉर्नबिग एंसेस्टर की बात को सुनकर ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, अभी के लिए तुम बस एक रिमेनेंट सोल हो जो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी तुम इस जगह को पिछले 1000 सालों से गार्ड कर रहे हो और इतने वक्त में तो तुम्हारी पावर्स भी कम हो चुकी होगी, क्योंकि रिमेनेंट सोल की पावर वक्त के साथ कम होती जाती है। इसलिए तुम्हें मेरे सामने ज्यादा डेयरिंग दिखाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी रियल बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम्हारी रियल बॉडी इस जगह पर होती तो मैं जरूरत भी ना करता यहाँ पर आने की। लेकिन अफसोस कि तुम हॉर्नबिग एंसेस्टर के बस एक रिमेनेंट सोल हो। जो सुनकर हॉर्नबिग एंसेस्टर ड्रैगन ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर गुस्सा हो गए। वो फौरन से अपने सभी शॉट से इसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन लॉर्ड जिन्यू के गोल्डन डार्क एनर्जी की वजह से ग्रेट एंसेस्टर की पावर पिछली बार से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब उसकी पावर एक इमॉर्टल किंग लेवल के कल्टिवेटर जितनी हो चुकी। इस वजह से उसने बहुत ही आसानी से इन सभी शॉट्स को ब्लॉक कर लिया। साथ ही साथ उसने हॉर्नबिग एंसेस्टर ड्रैगन के रिमेनेंट सोल के ऊपर काउंटर अटैक भी कर दिया, जो जाकर सीधा हॉर्नबिग एंसेस्टर ड्रैगन के रिमेनेंट सोल से हिट हो गई, जिस वजह से ये रिमेनेंट सोल डिस्ट्रॉय हो गया। अब ग्रेट एंसेस्टर डोजो में इंटर होने के लिए डोजो के दरवाजे को तोड़ने लगा, उसके ऊपर काफी सारे हमले करके, तो जिस वजह से अंदर की तरफ से ये डोजो कोलैप्स होने लगा। अब इस डोजो को कोलैप्स होता हुआ देखकर फेरी शाओबाई कहने लगती है, जरूर कोई इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टिवेटर डोजो के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि इस तरह का हलचल बस इमॉर्टल किंग के पावर से ही हो सकता है। अब इमॉर्टल किंग का सुन के फर्स्ट एल्डर घबरा गया। वो कहने लगा, इमॉर्टल किंग तो एक बहुत ही पावरफुल शख्सियत होती है, जिसको की रोक पाना हमारे बस की तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं अब हमारा क्या होगा, क्योंकि केओस थंडर ड्रैगन की क्लोन बॉडी अभी के लिए बस हाफ स्टेप इमॉर्टल किंग लेवल पे है। अगर इस जगह पर खुद केओस थंडर ड्रैगन होते तो हमें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं होती। उसी वक्त इस जगह पर केओस थंडर ड्रैगन आते हुए ग्रेट एंसेस्टर से कहने लगे, आखिर तुम डर क्यों रहे हो? भले ये मेरी क्लोन बॉडी है, लेकिन फिर भी किसी इमॉर्टल किंग से फाइट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम बस देखते जाओ कि मैं कैसे चुटकी बजाती हूँ उस इमॉर्टल किंग को खत्म करता हूँ। चलो अब घबराना बंद करो और फौरन से जेड बटरफ्लाई के अंदर चले जाओ, तुम लोग वहाँ पर सेफ रहोगे। जो सुनकर लिनफेंग थंडर ड्रैगन से पूछने लगा, सीनियर क्या आप श्योर हो कि आप उस इमॉर्टल किंग से फाइट कर सकोगे? तो थंडर ड्रैगन कहने लगे, तुम मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेरी काफी सारी पावर्स रिकवर हो चुकी है, इसलिए मैं उससे डील कर लूंगा। ये सुनकर लिनफेंग और बाकी के सभी लोग जेड बटरफ्लाई के अंदर चले गए। उसी वक्त गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर डोजो को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद वो थंडर ड्रैगन से कहने लगा था, फाइनली थंडर ड्रैगन मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। ग्रेट एंसेस्टर की बात को सुनकर थंडर ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। इस वजह से वो उससे कहने लगे, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरे सामने चिल्लाने की? तुम जैसा मामूली सा एक चिकन मेरे सामने कुछ भी नहीं, इसलिए औकात में रहकर बात किया करो। अगर तुम मेरे सामने इस तरह से बात करोगे तो फिर ऐसा ना हो कि तुम मेरा खाना बन जाओ। जो सुनकर ग्रेट एंसेस्टर कहता है, अच्छा तो फिर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चिकन क्या कुछ नहीं कर सकता। अब देखो ये चिकन तुम्हें कैसे कुत्ते की तरह मारेगा। जो कहते साथ ही वो थंडर ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन इससे थंडर ड्रैगन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने थंडर आरा को रिलीज कर देते हैं, जो आरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि ग्रेट एंसेस्टर पीछे धकेला गया और डोजो के काफी सारे पत्थर भी टूट
टूटकर बिखरने लगे। ऐसे खतरनाक और टेरिफाइंग नजारे को देखकर ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, ऐसा लगता है कि ये पावर थंडर ड्रैगन को जेड बटरफ्लाई से मिल रही है। सच में जेड बटरफ्लाई की पावर्स तो बहुत ही ज्यादा डोमिनरिंग है। बस एक मर्तबा ये जेड बटरफ्लाई मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं जेड बटरफ्लाई की पावर्स का यूज करते हुए खुद को बहुत ही जल्द रिकवर कर लूंगा। गाइस, ये सब कहने वाला ग्रेट एंसेस्टर नहीं बल्कि लॉर्ड जिन्यू था, क्योंकि अभी के लिए लॉर्ड जिन्यू की सोल का एक टुकड़ा ग्रेट एंसेस्टर की बॉडी में मौजूद है। अब गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर हंसते हुए थंडर ड्रैगन से कहने लगता है, भले ही अभी के लिए तुम्हारे पास जेड बटरफ्लाई है, लेकिन तुम वो केओस थंडर ड्रैगन नहीं जो पास्ट में हुआ करते थे। तुम्हारी पावर अभी के लिए बहुत ही ज्यादा डिक्रीज है, इस वजह से तुमसे तो मैं बहुत ही आसानी से डील कर सकता हूँ। अभी वो यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी इस जगह पर असली वाला हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन आ गया, जिसके इस जगह पर अपीयर होते ही जो पत्थर अभी के लिए यहाँ पर गिर रहे थे वो गिरना बंद हो चुके। अब हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन ग्रेट एंसेस्टर से गुस्से में कहने लगा, आखिर तुम जैसे बदबूदार चिकन की हिम्मत कैसे भी मेरे ड्रैगन क्लैन के डोजो में आकर परेशानी खड़ी करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ड्रैगन क्लैन के लोगों को यूं ही परेशान करते रहोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा? अब हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन के रियल बॉडी को इस जगह पर देखकर गरुड़ क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका, क्योंकि हॉर्निंग ड्रैगन के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और खतरनाक था। तो अब वो समझ चुका था कि हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने अपनी कल्टीवेशन रिकवर कर ली है। अब वो वापस से इमॉर्टल एम्परर रियलम पे पहुंच चुके हैं। इस वजह से ग्रेट एंसेस्टर समझ चुका था कि अब यहाँ पर रहकर उसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर और भी ज्यादा देर तक कर रुका तो हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन उसका चूरमा बना देंगे, क्योंकि इमॉर्टल किंग लेवल का कल्टीवेटर इमॉर्टल एम्परर लेवल के कल्टीवेटर के सामने कुछ भी नहीं। इन दोनों लेवल्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। इस वजह से अब वो रिवर्स घेर डालते हुए इस जगह से भागने लगा, लेकिन हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन उसे इतनी आसानी से भागने देने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए लॉर्ड जिन्यू के सोल को ग्रेट एंसेस्टर की बॉडी से अलग करके बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही साथ अब वो लॉर्ड जिन्यू के सोल से कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था? मुझे पहले से ही पता था कि इन सब चीजों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तो अब तुम्हारी खैर नहीं। अब लॉर्ड जिन्यू का सोल ग्रेट एंसेस्टर से कहता है कि जल्दी से आकर मुझे बचाओ, लेकिन लॉर्ड जिन्यू तो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो लॉर्ड जिन्यू के सोल को बचाने के लिए गया तो वो खुद खतरे में पड़ जाएगा। इस वजह से वो लॉर्ड जिन्यू को इग्नोर मारते हुए यहाँ से भागने लगा। ये देखकर तो लॉर्ड जिन्यू के सोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो ग्रेट एंसेस्टर से कहने लगा, कमीने कहीं के, अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इस गद्दारी की सजा तो मिलकर ही रहेगी। अभी वो यहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं पे थंडर ड्रैगन ग्रेट एंसेस्टर को भागता हुआ देखकर उसके ऊपर अपना सोल इम्प्रिंट मार्क कर देते हैं। थंडर ड्रैगन का ये एक्शन आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि ग्रेट एंसेस्टर को मारने की बजाय थंडर ड्रैगन ने ये क्यों किया, तो आप बस थोड़ी देर इंतजार करें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब थंडर ड्रैगन हॉर्निंग ड्रैगन से कहने लगे, तुम्हारी पावर्स तो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, तुम वापस से इमॉर्टल एम्परर रियलम में पहुंच चुके हो। तो हॉर्निंग ड्रैगन कहने लगे, इस यूनिवर्स के जितने भी जाइंट्स हैं उन्होंने अपनी पावर्स दोबारा से रीगेन कर ली है, तो इस वजह से अब तुम्हें भी फटाफट अपनी पूरी पावर रिकवर करनी होगी, क्योंकि बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने वाला है, इसलिए हम लोगों को उसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बातों से थंडर ड्रैगन भी एग्री करते थे, इसलिए वो हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन से कहने लगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी पावर बहुत ही जल्द रीगेन कर लूंगा। तभी हॉर्निंग ड्रैगन को कुछ याद आया, इस वजह से वो कहने लगे, मैंने डोजो में कुछ हलचल महसूस की थी, मैंने इस हलचल के बारे में पता करने की अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर मुझे मेरे रिमेनेंट सोल से कुछ ही जानकारी मिल पाई। जैसा कि अब मैं यहाँ पर आ ही चुका हूँ तो क्यों ना मैं उस हलचल के बारे में पता करूँ। ये सुन के थंडर ड्रैगन हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन तो कहीं रुकने वाले थे। वो फौरन से अपनी पावर्स का यूज करते हुए हलचल के बारे में पता करने लगे। तो उन्हें जानने को मिलता है कि जब हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन का रिमेनेंट सोल थंडर ड्रैगन को मना करके वापस से डोजो में चला गया था, तो उस वक्त थंडर ड्रैगन वाइन पीते पीते हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन को गालियां देने लगे और उनके बारे में काफी कुछ बुरा भला कह रहे थे। साथ ही साथ वो हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन की एज का भी मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन एक घमंडी बूढ़ा ड्रैगन है। अब ये सब देखने के बाद हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन थंडर ड्रैगन को घूरने लगे, तो थंडर ड्रैगन शर्मिंदा होते हुए कहने लगते हैं, वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा नशे में थे, इस वजह से वो उनकी बातों पर ध्यान ना दे। अब हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन थंडर ड्रैगन से कहने लगे, मैं इस जगह पर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, वैसे भी मेरे डोजो का सारा कंट्रोल तुम्हारे पास ही आने वाला है, इस वजह से तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। चलो अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, तो इसलिए अब जूलोंग वर्ल्ड के साथ साथ मेरे डोजो का भी तुम्हें ही ख्याल रखना है। जो कह के हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन इस जगह से डिसअपियर हो गए। अब हॉर्निंग ड्रैगन के यहाँ से जाते ही थंडर ड्रैगन वापस से कहने लगे, ये बुढ़ाऊ तो सच में बहुत ही ज्यादा कमीना है, अच्छा हुआ कि वो यहाँ से चला गया। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी हॉर्निंग ड्रैगन वापस आ गए और थंडर ड्रैगन से कहने लगे, क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। अब हॉर्निंग ड्रैगन को अचानक से अपने सामने देखकर थंडर ड्रैगन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे, क्योंकि पहले तो वो नशे में थे, इस वजह से बात टल गई, लेकिन इस मर्तबा वो नशे में नहीं। उसी वक्त हॉर्निंग एंसेस्ट्रल ड्रैगन थंडर ड्रैगन से कहने लगे, अगर तुम ये फालतू की चीजें करना छोड़ के अपनी पावर्स रिगेन करने पे ध्यान दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये कहने के बाद हॉर्निंग ड्रैगन यहाँ से चले गए। अब उनके यहाँ से जाने के फौरन बाद ही हमारा सीन शिफ्टो के शाउटियन के ऊपर आ जाता है, जो कि थंडर ड्रैगन से कह रहा था कि आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, आपकी वजह से मुझे आज इतना ज्यादा फायदा हो गया। तो चलिए अब बताइए कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। जो सुनकर थंडर ड्रैगन कहने लगे,
अब हम गरुड़ क्लैन जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उस चिकन के ऊपर अपना सोल इम्प्रिंट छोड़ दिया था। तो अब वक्त आ चुका है कि अपने दुश्मन को लूटा जाए। उनके ये कहते ही हमें गरुड़ क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गरुड़ क्लैन का लॉर्ड जिन्यू ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर गुस्सा हो रहा था। वो इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसके गुस्से के कारण उसका स्टैचू भी टूट गया। लॉर्ड जिन्यू को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर ग्रेट एंसेस्टर लॉर्ड जिन्यू से कहने लगा था कि वो उसे एक और मौका दे। इस मर्तबा वो जरूरी थंडर ड्रैगन को हरा देगा और उस जेड बटरफ्लाई को भी लेकर आ जाएगा। ग्रेट एंसेस्टर ये सब कह के लॉर्ड जिन्यू को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लॉर्ड जिन्यू को देखते हैं जो कि ग्रेट एंसेस्टर को दूसरा मौका देने की बिल्कुल भी मूड में नहीं था। उल्टा वो ग्रेट एंसेस्टर की धुलाई करने लगा। उसी वक्त थंडर ड्रैगन का सोल इम्प्रिंट एक्टिवेट होते हुए इस जगह पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन होता है, जिसको देखने के बाद लॉर्ड जिन्यू तो और भी ज्यादा ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, अहमक कहीं के, मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ हार कर आए हो, लेकिन तुम हार के साथ साथ अपने दुश्मन को भी इस जगह पर लेकर आए। उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर थंडर ड्रैगन इस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए आ गए और वो यहाँ पे आते साथ ही एक पावरफुल अटैक करते हुए लॉर्ड जिन्यू के साथ साथ ग्रेट एंसेस्टर को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन लॉर्ड जिन्यू मरने से पहले भी ग्रेट एंसेस्टर को काफी सारी गालियां दे रहा था। वो कह रहा था कि तुम नेक्स्ट लाइफ में मुझसे गलती से भी मत मिलना, वरना मैं तुम्हारा कचूमर बना के कीड़ों को खिला दूंगा। ये सब देखकर लिनफेंग कहने लगा, इतने सालों से ये गरुड़ क्लैन के लोग ड्रैगन क्लैन के लोगों को मारते जा रहे थे, जिसके बदले आज के दिन इन लोगों का पूरा क्लैन ही खत्म हो गया। ये सुन के फेरी शाओबाई कहने लगी थी, इस दुनिया का रूल ही है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही रूल करेगा। अगर तुम्हें अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिसपे लिनफेंग भी हाँ कहता है। अब हम थंडर ड्रैगन को देखते हैं, जिनको यहाँ पर एक बहुत ही रेयर हुन्युआन स्टोन मिलता है। जिस हुन्युआन स्टोन को लाकर वो फेरी शाओबाई को दे देते हैं और कहते हैं कि वो इस स्टोन का यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को रिकवर कर ले, जिसपे फेरी शाओबाई भी हाँ कहती है। साथ ही साथ वो लिनफेंग से कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद जितने भी ट्रेजर से तुम फटाफट उन्हें अपने पास रख लो, क्योंकि अब मैं इस जगह को पूरी तरह से खंडर में तब्दील करने वाला हूँ। अब थंडर ड्रैगन को लिनफेंग से इतना कैजुअली बात करता हुआ देखकर ड्रैगन क्लैन का फर्स्ट एल्डर मनी मन सोचने लगा, अच्छा हुआ कि उसने लिनफेंग को अफेंड नहीं किया, वरना पता नहीं आज उसका क्या होता। अभी वो यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम लिनफेंग को देखते हैं, जिसको इस जगह पर एक बॉडी मिलती है। तो लिनफेंग इस बॉडी को शाओटियन के एंसेस्टर पेंगजू को दे देता है और कहता है कि सीनियर, आप इस बॉडी को एज अ क्लोन बॉडी यूज कर सकते हो, फिलहाल के लिए आप इसे अपने पास रखो, जब मुझे फ्यूचर में आपके लिए कोई सुटेबल ट्रेजर मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। ये सुन के शाओटियन के एंसेस्टर लिनफेंग का शुक्रिया अदा करने लगे और अब इसी के साथ पूरे 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पर लिनफेंग पूरे 3 महीने बाद फाइनली स्पिरिचुअल डोमेन वापस आ चुका। और यहाँ आने के बाद लिनफेंग को युआनमिंग पैलेस के थर्ड एंसेस्टर से पता चलता है कि उससे मिलने के लिए कोई लड़की आई हुई है। अब एक लड़की का सुन के शाओटियन और लिनफेंग दोनों भी हैरान हो चुके, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी लड़की है जो कि लिनफेंग से मिलना चाहती है। और अब लिनफेंग और शाओटियन के इसी हैरानी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो चुका। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर वो लड़की कौन है जो कि लिनफेंग से मिलना चाहती है।